हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी इस रेसिपी में और वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन की बर्फ़ी। तो किसी भी त्योहारों में आप बना सकते हैं और बाज़ार की मिलावटी से आप लोग बच सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लिया है, यहाँ हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई। तो यहाँ मैंने मूंगफली का तेल ले लिया है। तो चलिए मूंगफली के तेल को गर्म होने देते हैं। उसके बाद अब बेसन डालेंगे। तो मैंने यहाँ बेसन ले लिया है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम बेसन लेने के बाद अब हम डाल देते हैं। तेल गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसी तरीके से कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। और आप लोगों को ऐसी चम्मच लेना चाहिए ताकि हम दिक्कत नहीं आए। तो चलिए चलाते रहेंगे। और यहाँ थोड़ी गुठलियाँ पड़ रही है तो कोई नहीं, हम धीरे धीरे इसे चलाते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे गैस हाई फ्लेम नहीं रखना है, बिल्कुल लो में रखना है। और इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो हमारे बेसन जल जाएगा और फिर हमारी बर्फ़ी की स्वाद ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये अब हमारे बेसन ने कलर चेंज कर लिया है, तो देखिए सकते हैं। तो यहाँ मुझे 15 मिनट हो चुका है भूनते हुए। अब मैं यहाँ पे एक कटोरी सूजी डाल देती हूँ। तो मेरी सूजी ये मोटे दानेदार वाली है, आप लोग बारीक भी ले सकते हैं। तो अब देखिए हम कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे। और सूजी यहाँ पक रहा है अच्छे से। तो ये देखिए पकना बहुत ज़रूरी है सूजी को। तो यहाँ सेकने देते हैं थोड़ा, क्योंकि सेकना भी थोड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो है कि हमें यहाँ थोड़ी सी तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तेल थोड़ा सा और डाल देती हूँ। उसके बाद अब हम इसे और थोड़ा सा पकाएंगे, 1-2 मिनट और पकाएंगे। तो ये देखिए इसे पकाना, जितना अच्छे पकाएंगे इतना अच्छा बर्फ़ी बनेगा। तो यहाँ कुछ इस तरीके से सूजी ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। तो दोनों एकदम सुनहरा कलर हो चुका है, देख सकते। अब हम और ज़्यादा दानेदार करने के लिए अब दूध डाल देते हैं। तो यहाँ मैं 1 कटोरी ये दूध डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे ये सूजी भी अच्छे से फूल जाएगा और ये पक भी जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो हिलाते रहेंगे हम। तो ये देखिए कैसे ऊपर ऊपर आ रहा है, हमें चलाते ही रहना, यहाँ हमें रुकना नहीं है। तो ये ऐसे ही चलाते रहना है। तो देखिए अब त्यौहार आ रहा है, अब राखी आ रहा है। तो राखी में आप लोग बनाइए ये बर्फ़ी, क्योंकि बाज़ार में तो काफ़ी मिलावट होता है, तो उससे हम बच सकते हैं। और घर में ही हम एकदम स्वादिष्ट सा बर्फ़ी घर पे बना सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि राखी आ रहा है तो क्यों ना आप लोगों को ये रेसिपी शेयर करूं। तो आप लोग देखते रहिए और आप लोग बनाइए बर्फ़ी को। तो चलिए मैंने वहाँ पे मिश्रण को ठंडा होने छोड़ दिया है। अब यहाँ मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो यहाँ मेजरमेंट के हिसाब से मैंने करीब 300 ग्राम हम शक्कर लेंगे। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ शक्कर। तो पानी आप लोगों को इसके आधा लेना है। अब हम चाशनी को बनने देते हैं। तो ये चला लेती हूँ एक बार। उसके बाद हमें कैसी चाशनी बनानी है, जैसे कि 1 से 2 तार की बनानी है चाशनी। चाशनी में सारा डिपेंड करता है। यहाँ कूटा हुआ इलायची ले लिया है, पाउडर भी ले सकते हैं। तो अब जो है कि हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी किस तरीके से बनी हुई है। तो अब देखिए हाथों के सहायता से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये मैं चलाने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि चाशनी बना कि नहीं। देखिए चाशनी को 1 तार या 2 तार बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, बन रहा है ये तार, 1 तार की बन रही है। तो हमारी चाशनी बन के तैयार है। तो चलिए देर ना करते हुए हम फटाफट बर्फ़ी बनाते हैं। तो ये मिश्रण ठंडा हो चुका है। तो अब हमारे ये चाशनी एकदम गरम गरम डालने हैं, क्योंकि हमारी मिश्रण तो ठंडी हो चुकी है, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चाशनी डाल देते हैं। तो ये देखिए गरम गरम चाशनी डाल देते हैं इसमें। और आप लोगों को इसे कंटिन्यू ऐसे फेंटते हुए चलाना है, जैसे कि मैं चला रही हूँ। तो धीरे धीरे डालने हैं, थोड़ा समय लगेगा इसमें यहाँ पे भी आप लोगों को, लेकिन ये सेट हो जाएगा।
अच्छे से। तो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो नए नए लाती रहूँगी। और तो देखिए, ये मैंने मिश्रण हमारी लगभग बन के तैयार है। तो अब जो है कि अच्छे से सेट करने के लिए हमें एक थाली की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिएगा, इस आप लोगों के पास बटर पेपर हो तो आप लोग बटर पेपर में भी डाल सकते हैं, और मैं तो यहाँ थाली में सेट करूँगी। तो जैसे आप लोगों के पास सुविधा हो वैसे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ग्रीस करते हैं प्लेट में। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से प्लेट ले रखा है। तो ये ऐसा किनोर होना चाहिए प्लेट में। तो चलिए ग्रीस कर लिया है। अब हम हमारे मिश्रण को इसमें डालेंगे। तो चलिए साइड कर लेते हैं। उसके बाद हम ये कढ़ाई को उतार लेते हैं। अब हम डाल देते हैं इसमें ये मिश्रण को। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मिश्रण बहुत पतला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मिश्रण बाद में 1-2 घंटे के बाद ये सेट हो जाएगा। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा। इसे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें गार्निश करनी है। जैसे आप लोगों के पास जो जैसा भी ड्राई फ्रूट हो, जैसे पिस्ता हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, लेकिन किशमिश मत डालिए। यहाँ मैंने बादाम को छोटे छोटे काट के बारीकी से फिर यहाँ छिड़क देते हैं। तो ये मैंने छिड़क दिया। अब ये 1.5 घंटे के बाद मैंने इसे चेक कर रही, तो देखिए कितना अच्छा बन के तैयार है बर्फ़ी। तो हम साइड में इसे कट कर लेते हैं, ऐसे साइड से कट कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी, और ये चाकू के हेल्प से हमें अंदर तक काटना है, ना कि बाहर, क्योंकि ये काफ़ी मोटाई में बना हुआ है। तो देखिए, इसे हमें अंदर तक ऐसे ले जाके काटना है। तो आप लोग किस शेप में काटना चाहते हैं वो आप लोगों की पसंद है। चकोर में काटिए, काजू कतली के शेप में काटिए। तो मैं यहाँ पे काजू कतली के शेप में काटूँगी। तो अब मैं काट लेती हूँ। एक तरफ काट लिया है, अब इस तरफ भी काट लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे काटिएगा, क्योंकि हमारे ये बर्फ़ी फिर टूट जाएंगे तो अच्छा शेप नहीं बन पाएगा। तो ये धीरे धीरे मैंने ये कट कर लिया है। तो यही बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारी बेसन ना जले, हमें धीमे आंच में सेकना है, और हमारी चाशनी बिल्कुल एक तार की बननी चाहिए। तो इन बातों का आप लोग छोटे ध्यान रखेंगे तो आपकी बर्फ़ी भी एकदम अच्छा बनेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ प्लेटिंग करके सजा लिया है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना बर्फ़ी। आप सभी लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।